तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना जो इंसर्ट टैब था, जो इलिस्ट्रेशंस थे, हमने स्मार्ट आर्ट तक की कमांड देख ली थी। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण हमने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट तक ही किया था। आगे आज हम चार्ट से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट अपना इंसर्ट टैब देखेंगे। क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे हमें कमांड्स अप्लाई करनी होती है, कैसे हमें फॉर्मेटिंग लगानी होती है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या चीज़ें हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें। एक बार वीडियो स्टॉप करके प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें साथ ही साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, फ्री में वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हर एक बच्चे तक विदाउट एनी कॉस्ट चीज़ें जा सके, हर एक बच्चा कंप्यूटर सीख सके। क्योंकि हर एक फील्ड में आज के दिन कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। बिना कंप्यूटर के बहुत ही कम चांस है कि आप सरवाइव कर पाएँ किसी भी फील्ड में, किसी भी प्राइवेट जगह या किसी भी गवर्नमेंट जगह। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, लाइक भी कर दी होगी। अब हम देखते हैं चार्ट। चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या चीज़ें होती है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ चार्ट वाली कमांड पे, अलग अलग टाइप की चार्ट मेरे सामने खुल के आते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्टॉक, रेडार, जो आपका मन करे उस तरीके का आप रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए कोई भी चार्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एरिया चार्ट यहाँ पे उठाता हूँ। ये अलग अलग टाइप के आपके शेप्स है, अलग अलग टाइप के आपके 3D एरिया है, स्टैक्ड एरिया है, अलग अलग टाइप के आपके एरिया के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के आपके जो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं चार्ट के, वो अलग अलग है। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं। स्टैक्ड एरिया में जैसे इंसर्ट करता हूँ तो ये चार्ट मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये चार्ट यहाँ पे आ चुका है अपना। इसी के साथ यहाँ पे एक्सेल की एक फाइल खुल के आती है। ठीक है, जिसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा को उठाता है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सीरीज़ 1, 2, ये कुछ डेट्स हैं। ठीक है, ये डेटा को यहाँ पे उठाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप अपना डेटा यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले तो इन सभी को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद ये देखिए चार्ट मेरा गायब हो चुका है और जो भी आपके पास डेटा है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। मान लीजिए एक्सेल में आपके पास डेटा है तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एक सेल में आपको क्लिक करके और पेस्ट कर देना है। ठीक है, मान लीजिए यही डेटा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपका चार्ट आपके डेटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसके ऊपर है ये चार्ट टाइटल, यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अपना यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट ओपन होके आता है। ये अपना लास्ट एक्स्ट्रा टैब बचता था कल, इसे भी हम देख लेते हैं साथ के साथ क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट कमांड है यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट। ठीक है, ये आपके जो साइड में एक्सिस वगैरह हैं इन्हें फॉर्मेट करने के लिए होता है। सबसे पहले है एक्सिस, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दोनों यहाँ पे ऑन है। ठीक है, अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं, दोनों को मैंने रिमूव किया तो ये देखिए साइड में जो एक्सिस थी आपकी, जो बता रही थी आपकी डिटेल्स, वो यहाँ से गायब हो चुकी है। अगर इंसर्ट करना हो तो मैं वापस से इन दोनों पे क्लिक कर दूंगा। ये आपकी वर्टिकल आ चुकी है और हॉरिजॉन्टल भी आपकी दोनों की दोनों यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट आपका एक्सिस टाइटल। ठीक है, वही आपकी साइड में जो एक्सिस की टाइटल होती है ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। ये हॉरिजॉन्टल टाइटल आपकी आ चुकी है, नीचे आपको दिख रहा होगा। वर्टिकल टाइटल लेके आना हो तो ये आपका एक्सिस टाइटल आ चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो जिसकी भी आपकी डिटेल्स है वही आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जो भी आपका वर्ड है दोनों तरफ आप यहाँ पे जो आपकी चीज़ें हैं वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सिस टाइटल। इसके बाद है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल यही है। अगर और कहीं पे दिखाना हो, सेंटर्ड ओवरले दिखाना हो, तो ये आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ से। और अगर आपको लोकेशन चेंज करनी हो तो आप यहाँ से जो चार्ट का मेन टाइटल है उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। डाटा लेवल्स, आपके ये वाले लेवल्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। ये अलग अलग तरीके का जो आपका डाटा लेवल्स है, जो भी आपका डेटा है, ये वाला जो नीचे वाला, उसका डेटा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद है डाटा टेबल। ठीक है, ये आपकी नीचे टेबल आ जाती है सीरीज 1 और 2 की। जो आपकी हमने इंसर्ट की थी वही सेम डाटा चार्ट के नीचे यहाँ पे शो करेगा। जो हमने एक्सेल से उठाया था डाटा वही सेम यहाँ पे और डिटेल में नीचे शो करेगा जैसे ही मैं इन कमांड्स का यूज़ करता हूँ। इसके बाद एरर बार्स। ठीक है, ये कुछ बार है, कुछ इलिस्ट्रेशंस है आपके अलग अलग तरीके के, आपको दिख रहे होंगे चार्ट के ऊपर कुछ लाइन्स। ठीक है, परसेंटेज के, स्टैंडर्ड एरर के, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये अलग अलग आपके सिंबल्स हैं यहाँ पे एरर शो करने के लिए। इसके बाद ग्रिड लाइंस आप चाहते हैं, ये देखिए आपकी एक ग्रिड लाइंस यहाँ पे ऑन है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप चाहते हैं वर्टिकल भी मैं ऑन करूँ तो वर्टिकल
कमांड पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वर्टिकल जो लाइंस होती हैं आपकी, वो यहाँ पे ग्रिड लाइंस शो होंगी। ठीक है, ये देखिए वर्टिकल लाइंस भी यहाँ पे आ चुकी है आपकी। ठीक है, दोनों तरीके की लाइन जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। ग्रिड लाइंस होती है आपकी, ठीक है, सभी टाइप की आप ऑन कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। ग्रिड लाइंस वही एक्सेल वाली ग्रिड लाइंस है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये चार्ट के पीछे शो हो जाती है। ये देखिए इसके पीछे भी और डीप में अगर देखेंगे आप, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको दिख रही होगी जो अपनी नॉर्मल वाली ग्रिड लाइंस है, इनके पीछे भी और ज़्यादा डीप में ये ग्रिड लाइंस है। ये कहाँ से आई? ये जो हमने यहाँ पे ऑन कर रखी है प्राइमरी माइनर। ठीक है, दो टाइप की आपकी ग्रिड लाइंस है, मेजर और माइनर। मेजर वाली ये है जो ऊपर वाली है, माइनर वाली ये है जो नीचे है आपकी और जो डीप में है। माइनर को मैं रिमूव जैसे ही यहाँ पे कर देता हूँ तो ये देखिए आपकी और जो डीप वाली थी वो गायब हो चुकी है, ओनली मेजर यहाँ पे बची है। ये काम होता है आपका ग्रिड लाइंस का। इसके बाद हम लीजेंड्स क्या होते हैं, जो आपके साइड में होते हैं, ये जो डेटा को शो करते हैं, इन्हें हम लीजेंड बोलते हैं। अगर आप इनकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आप इनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट में लेके आना चाहता हूँ तो ये जो मेरे डेटा शो करते हैं कि कौन सा आपका ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हें हम लीजेंड्स बोलते हैं। इन्हें आप कहीं पे भी टॉप राइट लेफ्ट बॉटम कहीं पे भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम में होते हैं। इसके बाद लाइंस, ठीक है, ड्रॉप लाइंस जिन्हें बोलते हैं, इस चार्ट में शायद नहीं शो हो रही, दूसरे चार्ट में ये शो होती है। एक लाइन आपकी आ जाएगी जैसे जैसे आपका डेटा यहाँ पे आगे से आगे ऐड होता जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा चार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं। ओके प्रेस करता हूँ मैं तो ये आ चुका है मेरा चार्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लाइंस अगर लेके आना चाहते हैं तो ये देखिए अलग अलग जो ट्रेंड लाइन है आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए ये एक लाइन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जिसे हम बोलते हैं। और तरीके की आप सीरीज 3 की मैं अगर लेके आता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए ये एक छोटी लाइन यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक और लाइन यहाँ पे आ चुकी है। तो ये काम होता है आपका लाइंस और ट्रेंड लाइन का। अलग अलग तरीके की आप लाइन और ट्रेंड लाइन यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। वापस चलते हैं इसी चार्ट पे। ऐड चार्ट एलिमेंट मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल डीप में करवा दी है एक एक चीज़। काफ़ी बच्चों का ये मेजर डाउट रहता है कि सर लीजेंड्स वगैरह कहाँ से फॉर्मेट करने होते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्विक लेआउट, जो चार्ट की लेआउट है वो मेरे को चेंज करनी हो, अलग अलग तरीके के यहाँ पे चार्ट मेरे को दिखाने हो, इसमें भी यही सेम चीज़ है क्विक लेआउट में। ये देखिए अलग अलग तरीके के आपके चार्ट की जो लेआउट है वो बन के आपके, जैसे स्लाइड की लेआउट होती है उसी तरीके से चार्ट की लेआउट होती है। अलग अलग तरीके के आपके लेआउट यहाँ पे बन के आ रहे हैं। इसके बाद कलर मैं चाहता हूँ, ये जो मेरे कलर है बार्स के, इन्हें मैं चेंज करना चाहता हूँ तो जो मेरा मन करे वो कलर ग्रेड मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। ये देखिए आपके कलर्स यहाँ से चेंज हो रहे हैं, जो चार्ट के अलग अलग तरीके के कलर्स हैं मेरे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद है चार्ट स्टाइल। अलग तरीके के यहाँ पे चार्ट के स्टाइल है। ब्लैक एंड वाइट आपको लेना हो या कोई भी अलग तरीके का ट्रांसपेरेंट लेना हो, ठीक है, या नीचे से जो शेडो है ये ज़्यादा हो। ठीक है, ये देखिए लाइनिंग चार्ट एक तरीके से जो आपका मन करे वो चार्ट आप उठा सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला चार्ट यहाँ से ब्लैक एंड वाइट उठा लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी कमांड है वो है स्विच रो एंड कॉलम। ये यहाँ पे डिसेबल्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ से डिसेबल्ड क्यों है, क्योंकि इनका सिलेक्शन हम नहीं कर सकते। रो एंड कॉलम का क्या मतलब है, यहाँ पे चार्ट पे एक साइड आपकी रो होती है, एक साइड कॉलम। जो एक्सेल में हमने डाटा लिखा था उसमें एक साइड रो एक साइड कॉलम, उसका जो ये डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, इन्हें स्विच करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच रो एंड कॉलम। ये यहाँ पे डिसेबल्ड है, लेकिन हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कमांड सेलेक्ट डाटा। हम दूसरे चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। इसमें सिलेक्ट डेटा का क्या काम है, जो भी मेरे को डेटा का सिलेक्शन करना हो, मान लीजिए चार्ट टाइटल या फिर अलग अलग जो आपकी सीरीज 1 2 है, यहाँ से अलग अलग मान लीजिए ये आपकी रो है ये कॉलम है, इनका अलग अलग डाटा का सिलेक्शन करना हो तो मैं सिलेक्ट डेटा का यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे अपनी स्विच रो एंड कॉलम डिसेबल्ड थी, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आपकी स्विच रो एंड कॉलम है ये यहाँ पे अनेबल हो चुकी है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपकी डिसेबल हो तो आप यहाँ से इसे स्विच रो एंड कॉलम कर सकते हैं। काफ़ी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्विच रो एंड कॉलम का। तो ये चीज़ क्या है, ये और कुछ नहीं है, सेलेक्ट डाटा सोर्स है। ठीक है, जो आपका डेटा पूरा टैब है इसका
एडवांस वर्जन है ये, ठीक है। यहाँ से आप मान लीजिए सीरीज़ 1 और 2 मेरे को सीरीज़ 1 का सिलेक्शन करना हो, तो मैं ओनली सीरीज़ 1 का यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। अलग-अलग ये मेरी डेट्स हैं यहाँ पे, जिनका मेरे को सिलेक्शन करना हो, उन्हें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एडिट यहाँ से करना हो सेलेक्ट करके मैं उन्हीं को एडिट यहाँ से एक्सेल से कर सकता हूँ। एक्सेल भी मेरा साथ में ओपन हो गया है। रिमूव करना हो कोई भी सीरीज़ तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ऐड करनी हो कोई भी और लीजेंड्स या मतलब यहाँ से सीरीज़ 3, 4 ऐड करनी हो तो मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। बार-बार मेरे को एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्विच रो एंड कॉलम कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं ओपन करूँगा सेलेक्ट डेटा को, ठीक है। तो ये कमांड मेरी ओपन होके आई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्विच रो एंड कॉलम करता हूँ तो ये वाला जो मेरा डेटा है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये एक तरीके से स्विच यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे ही मैंने किया यहाँ से ये स्विच हो गए। अब मैं जैसे ही ओके पे प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये डेटा मेरा चेंज हो चुका है। सीरीज मेरी यहाँ पे आ चुकी है और दूसरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। चार्ट का जो डिज़ाइन है वो पूरे तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम करते हैं स्विच रो एंड कॉलम। अब ये भी कमांड मेरी यहाँ से ओपन हो चुकी है। अगर मैं इसे यूज़ करके करता हूँ, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। वापस से मेरा वही आ चुका है। अगर दोबारा मैं स्विच रो एंड कॉलम करूँगा तो ये देखिए दोबारा से मेरा चेंज हो चुका है। ये काम होता है आपका स्विच रो एंड कॉलम का। सिलेक्ट डाटा मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आप कोई भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। इसके बाद है एडिट डाटा। एडिट करना हो मेरे को डेटा को तो यहाँ से मैं करूँगा जो मेरा गिवन डेटा है। एडिट डाटा इन एक्सेल, एक्सेल मेरा यहाँ पे ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर जैसे ही मैं एडिट डाटा इन एक्सेल करता हूँ, ये देखिए कंप्लीट एक्सेल खुल के मेरा आ चुका है सारी कमांड्स के साथ। यहाँ से मैं एक्सेल को एडिट कर सकता हूँ, जो मेरा डेटा है उसे एडिट यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर सिंपली मेरे को एडिट डाटा करना हो तो जैसे ही मैं एडिट डाटा पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखिए स्मॉल एक्सेल विदाउट कमांड्स, कमांड्स वगैरह यहाँ पे नहीं आई है। जो नॉर्मल अपना डेटा है ओनली वही आया है। आप मैन्युअली यहाँ पे टाइप करके कोई भी डेटा को एडिट कर सकते हो। मान लीजिए 28 की जगह यहाँ पे 48 मेरे को करना है, तो ये डेटा मेरा एडिट हो चुका है और ग्राफ भी चेंज होता हुआ आपको नज़र आया होगा। यहाँ पे ग्राफ भी मेरा चेंज हो चुका है। ये काम होता है आपका एडिट डाटा का। इसके बाद है रिफ्रेश डाटा। मान लीजिए आपने कोई डाटा चेंज किया लेकिन वो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ, तो आप रिफ्रेश डाटा यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद है चेंज चार्ट टाइप। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एरिया चार्ट लिया था, मेरे को कोई और चार्ट लेना है तो वही आपका कंप्लीट चार्ट का जो मेन्यू है वो यहाँ पे खुल चुका है। जो आपका मन करे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने जो चार्ट है उसको। मान लीजिए सरफेस चार्ट मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो इसकी जगह मेरा सरफेस चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सरफेस चार्ट मेरा चेंज हो चुका है जो मेरा पहले वाला चार्ट था उससे। इसके बाद अपना फॉर्मेट टैब है। फॉर्मेट टैब वही है सेम, अपना जो शेप वाली चीज़ें होती हैं, यहाँ से आप हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो। कंप्लीट चार्ट ये देखिए हाइट विड्थ चेंज हो रही है। इसके बाद अलाइन करना हो चार्ट को, सेंटर में है ये अभी ऑलरेडी, लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट में चला जाएगा, यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। वही सेम चीज़ें हैं। सिलेक्शन पेन अगर ओपन करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे चार्ट है ओनली। चार्ट को सेलेक्ट करना हो, रीनेम करना हो तो आप यहाँ से इसे कर सकते हो। हाइड करना हो तो यहाँ से मैं हाइड भी कर सकता हूँ। अनहाइड करना हो तो वापस मैं इसी को यूज़ करके अनहाइड इसे कर दूंगा। इसके बाद अपना ओल्ड टेक्स्ट, कुछ भी इसके बारे में लिखना हो, किस बारे में ये चार्ट है, क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। वर्ड आर्ट स्टाइल है। मान लीजिए टाइटल का स्टाइल, चार्ट टाइटल चेंज करना हो तो ये देखिए वर्ड स्टाइल ओपन यहाँ पे हो चुका है। वर्ड आर्ट का जो स्टाइल है वो अनेबल यहाँ से हो चुका है, ठीक है। नॉर्मली ये डिसेबल रहता है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पे, ये देखिए अभी डिसेबल्ड है। चार्ट टाइटल पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये देखिए अनेबल यहाँ से हो चुका है। जो मेरा मन करे उस अकॉर्डिंग मैं चार्ट टाइटल को यहाँ पे फॉर्मेट कर सकता हूँ। इसके बाद है शेप फिल, कलर वगैरह चेंज करना हो, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है या कंप्लीट जो मेरा चार्ट है, मान लीजिए इसका कलर देना हो मेरे को तो ये देखिए ब्लैक, कोई भी कलर मैं यहाँ से इसे दे सकता हूँ। अलग अलग कलर आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ये वाला कलर हम दे देते हैं तो इस कंप्लीट शेप फिल का हम दे सकते हैं। इसकी आउटलाइन देनी हो तो हम यहाँ से कोई भी आउटलाइन इसकी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैक मैंने दे दी, ये ब्लैक आउटलाइन इसकी यहाँ पे आ चुकी है। शेप इफेक्ट देना हो, शेडो वगैरह देनी हो, ग्लो देना हो तो वो भी हम यहाँ से इसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा ग्लो। कोई और इफेक्ट मान लीजिए 3D रोटेशन करना हो, ये देखिए 3D रोटेट मेरा जो कंप्लीट चार्ट है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये आपका होता है 3D रोटेशन। ये आप इफेक्ट कोई भी अप्लाई कर सकते हो। कोई शेप स्टाइल आपको अलग अलग यहाँ पे लेके आनी हो, देखिए अलग से आपकी शेप स्टाइल आ जाएगी। ये चार्ट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए है। कोई शेप इंसर्ट करनी हो, यहाँ से आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। इसके बाद
एक दो चीज़ें और है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट एरिया है, फॉर्मेट सिलेक्शन करना हो, ठीक है, जो चीज़ आपने सेलेक्ट कर रखी है उनको अगर वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, यही शेप फिल वगैरह की सॉलिड फिल करना हो, पिक्चर डालनी हो इनके पीछे, कोई पैटर्न डालना हो, तो वही आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए आपका पैटर्न वगैरह चेंज हो रहा है, वही सेम चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। रीसेट करना हो तो सारी चीज़ ये देखिए रीसेट यहाँ से हो जाएगी, सारी चीज़ मेरी रीसेट हो चुकी है। ये काम होता है आपका रीसेट का, ठीक है। अब नॉर्मल मेरा जो चार्ट स्टार्टिंग में था वो वाला चार्ट यहाँ पे आ चुका है रीसेट करने के बाद, ठीक है। इस बटन को आप यूज़ करके रीसेट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपने इंसर्ट टैब में ही आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चार्ट के बाद है जूम। जूम करना हो यहाँ पे कोई भी चीज़, तो ये देखिए ये तीनों स्लाइड का यहाँ पे डाटा मेरे को देगा। किस चीज़ को आपको जूम करके दिखाना है वो चीज़ आप यहाँ से जूम कर सकते हो। मान लीजिए 2 स्लाइड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए एक स्लाइड पे मेरी दोनों चीज़ जो समरी सिलेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। जूम का एक तरीके से टाइप है ये, सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे एक साथ दिखा देगा। अगर तीनों स्लाइड को मैं सेलेक्ट करता तो ये देखिए समरी सिलेक्शन के अंदर मेरी तीनों स्लाइड यहाँ पे आ जाती, ठीक है। ये होता है आपका समरी जूम। इसके बाद है सेक्शन जूम, ठीक है। सेक्शन, ये आपके अलग अलग सेक्शन यहाँ पे बन चुके हैं। इसमें इसमें मैं एक चार्ट वाली स्लाइड को रख लेता हूँ, इंसर्ट जैसे ही करता हूँ, ये देखिए एक यहाँ पे इसी स्लाइड के ऊपर ये इंसर्ट होके आ जाएगा, जिस स्लाइड को मैंने इंसर्ट किया था पिक्चर की तरह यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। नया टैब भी आपका वही सेम पिक्चर वाला यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद एक और बचता है अपना स्लाइड जूम, ठीक है। कोई भी स्लाइड मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए स्लाइड 4 यहाँ पे करता हूँ, तो वही स्लाइड 4 की जो पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। ये आपका होता है अलग अलग टाइप के जूम। अब मान लीजिए हम यहाँ पे जो अपनी स्लाइड शो है वो ऑन करते हैं, उसमें किस तरीके से शो करेगा, ये देखिए ये अलग अलग तरीके से आपका जूम होगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये आपको हर एक जो इमेज है उसे जूम करके दिखाएगा, इसलिए इसका नेम जूम यहाँ पे दिया गया है। ये पीछे वाली इमेज थी अपनी जो ऐड किया था, उसे जूम करके यहाँ पे दिखाता है। एस्केप बटन प्रेस करके मैं बाहर निकलूंगा, तो ये और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए होता है चीज़ों को, और अच्छे से अगर हम इसे शो करते हैं यहाँ पे, जो मैंने जूम वाली स्लाइड ऐड की है उन्हें मैं साइड में रख देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे ये स्लाइड शो ऑन करते हैं, अब देखिए ये देखिए पहले इसे जूम करके दिखाएगा, उसके बाद इसे जूम करके दिखाएगा, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा है। ये नया ऐड हुआ है जूम इसी बार। तो जिस भी चीज़ को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जूम करके मेरे को शो करेगी स्लाइड शो के अंदर, तो आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाली स्लाइड को यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल स्लाइड पे हम चलते हैं। ये काम होता है आपका जूम का। समरी जूम, एक साथ सभी चीज़ों को नॉर्मल दिखाना हो, सेक्शन जूम, स्लाइड जूम, अलग अलग तरीके से आप यहाँ से इन्हें जूम करके दिखा सकते हो। इसके बाद है लिंक। वही किसी वर्ड को लिंक करना हो, हाइपर लिंक करना हो, एक ही चीज़ है। इन्हें मैं अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जिस भी चीज़ का लिंक डालना है, ऑनलाइन डालना है तो HTTPS करके आप किसी भी चीज़ का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। अगर कंप्यूटर में किसी चीज़ का लिंक डालना है, किसी फोल्डर का, किसी फाइल का, तो आप यहाँ से इसे डाल सकते हो। इस तरीके से आप हाइपरलिंक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस के, मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होकर मेरा आ चुका है यहाँ पे। ये काम होता है आपका हाइपरलिंक का। इसके बाद है एक्शन। एक्शन का क्या काम होता है, इसके लिए कोई भी शेप या कोई भी वर्ड हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए इस कंप्यूटर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्शन यहाँ पे। एक्शन का क्या मतलब है, इस पे क्लिक करते ही क्या एक्शन ये चीज़ परफॉर्म करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड ये आ जाए, जिस जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ ये ऐसा एक्शन परफॉर्म करे कि नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, तो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे सेलेक्ट करके ओके प्रेस करूँगा। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ये नेक्स्ट स्लाइड में मेरा पहुँच जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी अपनी शेप है, मान लीजिए किसी भी शेप को मैं इंसर्ट करता हूँ, स्टार शेप को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसके ऊपर मैं एक्शन लगाना चाहता हूँ, तो वही मैं इंसर्ट में जाऊँगा, एक्शन इस पे लगा दूँगा। नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ओके प्रेस करते ही अब ये जो मेरी शेप है नेक्स्ट स्लाइड का इसमें ऐड हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड वाला ये जो एक्शन था वो इसके ऊपर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ये काम होता है आपका अलग अलग तरीके का। आप कोई भी एक्शन यहाँ से लगा सकते हैं। प्रोग्राम अगर कोई रन करवाना हो, कोई फोल्डर ओपन करना हो, कोई भी साउंड प्ले करनी हो, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। हाईलाइट क्लिक करना हो तो क्लिक भी आप हाईलाइट यहाँ से
कर सकते हैं। ये काम होता है आपका एक्शन बटन का। इसके बाद है कमेंट। कमेंट इंसर्ट करना हो किसी भी चीज़ के ऊपर, आप यहाँ से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी जो आपका मन करे वो कमेंट आप डाल सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। ये पूरी स्लाइड के ऊपर कमेंट मेरा आ चुका है, ये यहाँ पे कॉर्नर में शो होगा। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं कोई भी कमेंट डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं ऐड यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ये काम होता है आपका कमेंट का। ये देखिए 2 कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है ये। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। कोई भी टेक्स्ट लिखना हो मेरे को, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डालना हो तो मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। वही इसकी शेप भी मैं चेंज कर सकता हूँ, आउटलाइन वगैरह टेक्स्ट बॉक्स की। इसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में क्या चीज़ें हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। काफ़ी अलग सी चीज़ है ये। काफ़ी बच्चों का डाउट भी रहता है हेडर एंड फुटर में। तो सबसे पहले स्लाइड वाला सेक्शन है, यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी हो तो ये देखिए जैसे ही मैं इन पे क्लिक करता हूँ, ये वाला बॉक्स मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है स्लाइड के इस साइड आपको ये डेट एंड टाइम शो करेगा। इसके बाद स्लाइड नंबर, ये देखिए ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, मतलब स्लाइड नंबर आपका इस साइड शो करेगा। इसके बाद है फुटर। फुटर में सेंटर वाला हाईलाइट हो रहा है। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे डालूंगा फुटर में, ठीक है, तो ये सेंटर में यहाँ पे शो करेगा मेरे को, ठीक है। जैसे गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे करूँगा तो सभी स्लाइड पे लगेगा, अप्लाई करूँगा तो ओनली एक स्लाइड पे ये लगेगा। स्लाइड नंबर भी हम टिक कर देते हैं तो ये यहाँ पे शो करेगा। डेट एंड टाइम भी टिक कर देते हैं। अप्लाई टू ऑल पे मैं करूँगा जैसे ही, तो ये सभी स्लाइड पे मेरा आ जाएगा। ये देखिए नीचे आपको जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये मेरी डेट, ये मेरा फुटर और ये मेरी स्लाइड नंबर, हर एक स्लाइड पे ये लग चुका है, ठीक है। स्लाइड नंबर 3, 2 और 1। ये काम होता है आपका जो आपका फुटर होता है हेडर एंड फुटर के अंदर उसका। इसके बाद हम चलते हैं, मान लीजिए हेडर मेरे को ऐड करना हो तो मैं नोट्स एंड हैंडआउट्स में जाऊंगा, यहाँ से हेडर पे क्लिक करूंगा, ये आपका यहाँ पे शो करेगा ऊपर, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। पेज नंबर अगर शो करवाना हो तो यहाँ से पेज नंबर शो करवा सकता हूँ। फुटर अलग से ऐड करना हो तो मैं यहाँ से फुटर भी ऐड कर सकता हूँ। अब मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए हेडर पे मेरा कुछ भी नहीं आया। और काफ़ी बच्चों का यही डाउट होता है कि सर ये क्यों नहीं शो करता यहाँ पे जो मेरा हेडर मैंने ऐड किया है। तो भाई ये आपका हेडर कभी भी शो नहीं करता। ये आपका कहाँ पे शो करेगा, ये आपका या तो करेगा नोट्स व्यू में। नोट्स व्यू आपका कौन सा है इनमें से, जो भी आपका नोट्स व्यू होगा उसके अंदर शो करेगा। ये आपका रीडिंग व्यू हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और नोट्स व्यू, और या फिर आपका जो हैंड आउट आप एमएस वर्ड में पब्लिश करते हो वहां पे ये चीज़ शो करेगी। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था हैंड आउट्स कैसे पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं नोट्स वाला आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका नोट्स पेज, ठीक है। इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ ये देखिए जो मैंने हेडर ऐड किया है वो मेरा ये यहाँ पे शो इसने कर दिया है, ठीक है। फुटर ये रहा, पेज नंबर मेरा ये रहा। तो आपका या तो नोट्स व्यू में ये शो करेगा हेडर, और या फिर आपका कहाँ पे करेगा जो आप हैंड आउट पब्लिश करते हो एमएस वर्ड के अंदर उसके अंदर ये आपका शो करेगा। अभी के लिए मैं नॉर्मली से कर देता हूँ। और क्या चीज़ आपकी हमेशा शो करेगी वो है आपकी जो यहाँ पे स्लाइड्स में जो आप इंसर्ट करोगे फुटर, स्लाइड नंबर, टाइम एंड डेट, ये चीज़ आपकी यहीं पे शो कर देगी, ये नीचे शो कर रही है। और नोट्स एंड हैंडआउट्स में ये आपका हेडर वगैरह जो भी आप यहाँ से ऐड करोगे वो आपका सिर्फ नोट्स में, नोट्स वाले व्यू में जो भी मैंने दिखाया था, और हैंड आउट जो आप पब्लिश करते हो एमएस वर्ड में उसमें आपका शो करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं वर्ड आर्ट। काफ़ी बार ये चीज़ें कर सकते हैं, कर चुके हैं हम। वर्ड आर्ट किसी भी तरीके का ऐड करना हो आपको तो आप यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे। इसी के साथ आपका ये वाला वर्ड आर्ट स्टाइल ओपन होता है। यहाँ से आप कलर दे सकते हो, टेक्स्ट को अपना ब्लैक कलर में यहाँ पे दे देता हूँ, या फिर कोई भी कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। पर्पल कलर में यहाँ से दे देता हूँ, पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी आपका ये वर्क करेगा। जैसे ब्लैक कलर मैंने दे दिया। टेक्स्ट आउटलाइन है वो रेड मैं यहाँ पे दे देता हूँ, रेड मेरी आउटलाइन हो चुकी है। टेक्स्ट इफेक्ट कोई भी 3D रोटेशन वगैरह का इफेक्ट हम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका अलग अलग तरीके के इफेक्ट हो गए। यही वही अपना बचता था वर्ड आर्ट स्टाइल से फॉर्मेट में, ये भी हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं डेट एंड टाइम। अगर आपको इंसर्ट करवानी हो कहीं पे भी, अलग अलग फॉर्मेट आपके आ चुके हैं डेट एंड टाइम के। टाइम के साथ कंप्लीट मंथ का नेम हो, डे हो साथ में, वही आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ये कंप्लीट मेरा डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर मेरे को साथ में ऐड करने हो तो ये देखिए आपके स्लाइड नंबर ऐड होते जा रहे हैं। अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे को मान लीजिए यहाँ पे स्लाइड नंबर इंसर्ट करने हो तो ये देखिए स्लाइड नंबर आप मन करे उतना इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं ऐड करूँगा स्लाइड नंबर को
तो मेरा कहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। पहले तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं हम इंसर्ट में, यहाँ से स्लाइड नंबर ऐड करूँगा तो ये देखिए वही अगेन मेरा यहाँ पे खुल के आ चुका है। अगर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता, मान लीजिए मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और अब हम इंसर्ट में जाके स्लाइड नंबर ऐड करें तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरा स्लाइड नंबर है वो इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। अदरवाइज अगर मेरा चार्ट वगैरह है तो वही मेरा हेडर फुटर वाला ओपन हो जाएगा, वहाँ से हमें यहाँ पे स्लाइड नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, इसका क्या काम है इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मान लीजिए किसी और जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें मैं काम करके इसी के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, इन्हीं स्लाइड के अंदर, तो वो मैं कर सकता हूँ किसके द्वारा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैं एक्सेल के अंदर काम करके और इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं एक्सेल ओपन कर लूँगा। यहाँ पे एक्सेल मेरा ओपन हो रहा है, ये मेरी एक्सेल की शीट आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मैं वर्क यहाँ पे करता हूँ, एंटर प्रेस करके ये मैंने अलग अलग चीज़ें की और जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखिए कंप्लीट वही की वही शीट मेरी आ चुकी है यहाँ पे। जो मैंने एक्सेल में वर्क किया था वो मेरी कंप्लीट शीट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये काम होता है आपका ऑब्जेक्ट का। कोई भी एडोब रीडर है आपका, एमएस वर्ड है, किसी में भी काम करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे ऐड कर सकते हो चीज़ों की। कोई भी फॉर्मूले वगैरह एक्सेल में लगा के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये काम होता है आपका ऑब्जेक्ट का। इसके बाद है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कोई भी ऐड करनी हो, अलग अलग टाइप की आपकी इक्वेशन है यहाँ पे, और ज़्यादा खुद से लिखनी है इक्वेशन तो इंक इक्वेशन का यूज़ करके आप ये देखिए, जैसे पाई मैंने लिख दिया, प्लस में 2 लिख दिया, तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना के इंसर्ट कर सकते हो। ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। एक्सेल को मैं साइड में रख देता हूँ एक बार के लिए और जो मेरी इक्वेशन है उसे हम ले आते हैं, डिलीट ही मैं कर देता हूँ जो मेरा एक्सेल है। अब ये देखिए ये जो मेरी इक्वेशन है इसे मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कोई और इक्वेशन आपको ऐड करनी हो जो कंप्यूटर सिस्टम में आपके सेव है, कोई भी इक्वेशन आप उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए ये मेरी इक्वेशन ऐड हो चुकी है, ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद है शेप, सिंबल, ठीक है। सिंबल मेरे को ऐड करना हो, टेक्स्ट बॉक्स चाहिएगा उसके लिए हमें। मान लीजिए यहाँ पे क्लासेस के बाद मेरे को सिंबल ऐड करने हैं, जो मन करे वो मैं सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा। अगर कोड मेरे को पता है, सिंबल कोड किसी भी चीज़ का, जैसे ये है 00FE3 या फिर इसका सिंबल कोड होता है आपका 00B6, तो मैं मान लीजिए कहीं पे भी हूँ इस सिंबल में, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे मैं क्या डाल लूँगा, डायरेक्ट 00B6 यहाँ पे डाल दूंगा, उसी सिंबल पे मेरा आ जाएगा। उसके बाद मैं इंसर्ट यहाँ से कर दूंगा तो ये देखिए सारे सिंबल मेरे यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। ये काम होता है आपका सिंबल का। इसके बाद मीडिया का सेक्शन बचता है। कोई भी आपको यहाँ पे, पहले तो मैं स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। कोई भी आपको मूवी यहाँ पे परफॉर्म करनी हो या वीडियो की एडिटिंग आपको करनी हो, यहाँ से आप अलग अलग वीडियो ऑडियो आप करना चाहते हो ऐड, तो यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियो भी ऐड कर सकते हो, दिस डिवाइस से भी वीडियो ऐड कर सकते हो। ये आपका ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से जो आपका मन करे वो आप इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी वीडियो है वो इंसर्ट करवा के, साउंड इंसर्ट करनी हो तो वही, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो साउंड तो रिकॉर्ड ऑडियो से करोगे। ऑडियो ऑन माई पीसी, इसे ओपन करोगे तो वही आपकी जो पीसी है, माई दिस पीसी या माई कंप्यूटर, वो ओपन होगा और यहाँ से आप किसी भी फोल्डर से वॉइस उठा सकते हो, उन्हें मर्ज कर सकते हो, उन्हें एडिटिंग कर सकते हो, वो आप यहीं से डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट था, उससे आपकी फ़ोटो आ जाती स्क्रीन की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करनी हो ओनली एमएस पावर पॉइंट की, तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। ऑडियो वीडियो की साथ में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था अपना कंप्लीट इंसर्ट टैब। एक एक चीज हमने कर ली है, यहाँ पे एक भी चीज नहीं छोड़ी इंसर्ट टैब की, पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लिया है। साथ ही में जो जो इनके अलग से टैब ओपन होते हैं, जैसे शेप फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, चार्ट डिजाइन, चार्ट फॉर्मेट, हर एक चीज हमने यहाँ पे डीप में जाके एक एक चीज कर ली है। इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे ड्रॉ और डिजाइन टैब, इनमें क्या चीजें हैं, कैसे ये परफॉर्म करते हैं, वो सभी हम डीप में जाके सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आज की भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हमने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ कंप्लीट यहाँ पे कर ली है, कोई भी चीज़ हमारी नहीं बची। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपका। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो ताकि हम मोटिवेट हों। वीडियो को लाइक किया करो, कोई भी लाइक नहीं करता वीडियो को, थोड़ा बुरा फील होता है इससे,
ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। यही मेन मकसद है कि हर बच्चे तक फ्री में कंटेंट पहुंचाया जाए, हर एक बच्चा एक्सपर्ट बन सके कंप्यूटर में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद आप सभी का।